25 तारीख के दिन सोमवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि में मंगल चंद्रमा की युति की तरफ ले जा रहा है और ये आपके लिए अच्छा है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है और ये आपको कहीं ना कहीं विजय के योग बनाते दिखाई देगा। आशीर्वाद चाहिए, सरलता चाहिए, जो इन दिनों आपके पास थोड़ी कम दिखाई देती है। आपको अपने आप में तो लगता है कि आप सरल हैं, लेकिन सामने वाला कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हठी मानता दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके कृत्यों से वो प्रकट भी हो रहा है कि थोड़ा तलवार लेकर तैयार बैठे हो। ऐसा मत करो, शांति के साथ चलने का प्रयास करोगे तभी चीज़ रहेंगे, नहीं तो बहुत सारी चीज़ों को अशांत करने का योग आपके द्वारा ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं। शांत होकर काम करने का प्रयास करें। सूर्य को नित्य प्रति जल दीजिए, हो सके तो नमक का सेवन कम करें। ये सारे उपाय आपको करने की ज़रूरत है इन दिनों, नहीं तो ये सूर्य का जो चंद्रमा के साथ जो युति चल रही है, चंद्रमा सूर्य की और केतु की, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकती है आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा एक काम करें, थोड़ा दूध पानी में डालकर उसी से स्नान करने का प्रयास, 2 बूंद भी डाल दोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। 26 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, तृतीया तिथि विद्यमान है इस दिन और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो आपके लिए बन रहा है वो आशीर्वाद से मेवा देता दिखाई दे रहा है। सरल होइए, आशीर्वाद लीजिए, विनम्रता के साथ। बड़े लोगों का सामने बहस मत कीजिए, कहीं ना कहीं बहस जो है वो नेगेटिव जाएगी और शांति से जो काम, शालीनता से जो काम हो सकता है, बहस से नहीं हो सकता। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विनम्र होकर तो कहीं ना कहीं आप चीज़ हो सकती है। जो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो विनम्र होता है, ये नहीं कि हम ही चलाएंगे सब कुछ। कई बार हमको गलतफहमी लगती है कि जो आगे बढ़ने जो व्यक्ति जिसकी चल रही होती है, जिसका भाग्य साथ होता है, वो विनम्र नहीं होता। विनम्रता सबसे पहली आवश्यकता है। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लें उतना अच्छा है। वराह जयंती है इस दिन, अंगारक चतुर्थी है इस दिन, क्योंकि मंगलवार और चतुर्थी का योग बन रहा है। भारत के पंचांग के अनुसार से गणेश चतुर्थी कई क्षेत्रों में कल के लिए कही गई है, लेकिन भारत से आगे की तरफ यदि हम चलें कि जहाँ भी यूरोप में या यदि अमेरिका में, तो उस दिन गणेश चतुर्थी का योग इस मंगलवार को ही पड़ेगा, महाचतुर्थी का योग बन जाएगा। कहा जाता है कि जिस दिन चतुर्थी और मंगलवार का योग बन जाए और उस दिन मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी हो, तो मध्याह्न व्यापिनी इस बार पड़ रही है भारत के अंदर भी, लेकिन वो करीब 3 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास आरंभ हो रही है, उससे पहले 12 बजे के आसपास तक तृतीया रहेगी। तो गणेश चतुर्थी दोनों दिन मनाई जा सकती है, लेकिन श्रेयकर रहेगा कि यदि मध्याह्न व्यापिनी अगले दिन भी मिले तो उसको कहा जाता है कि अगले दिन भी, बुधवार के दिन भी मनाई जा सकती है। लेकिन दोनों दिन इस बार ग्रहों का योग बन रहा है, लेकिन दिक्कत एक हो गई है चंद्र दर्शन को लेकर। तो हमारे दृष्टिकोण से दोनों दिन के चंद्र कलंकित हैं। इस बात का ध्यान रखें, दोनों दिन के चंद्र कलंकित हैं तो अवश्य दोनों दिन चंद्र दर्शन से निषेध रहना चाहिए, नहीं तो मत्थे लग गया ना तो कलंक लगा देगा आपके लिए। इस दिन विशेष तौर पर उसका पूरी कथा हम आपके समक्ष अभी कुछ देर में उपस्थित करेंगे।